जी प्यारे बच्चों, कैसा आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप लोग अच्छे होंगे। और बच्चों एक्चुअली ना हो क्या गया है कि थोड़ा सा एक यहाँ पर मेरे साथ घटना हो गई है। घटना ये हो गया बेटा कि मैंने ना आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा सोल्व कर लिया था। ठीक है, इसके 15 पार्ट हैं क्योंकि 5.1 में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक को हमने 3 तक मैंने कल करा दिया था। 4 मैंने भी आपको पूरा सोल्व करा दिया। मैंने इसके लिए आपको लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया मैंने। अब क्या हुआ बेटा, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। लगभग 1 घंटा 10 मिनट का वो लेक्चर रिकॉर्ड हो गया। देखो मैं पहले रिकॉर्ड आपके लिए ना लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया पहले मैंने। ठीक है, जब लेक्चर आपके लिए 1 घंटा 10 मिनट का रिकॉर्ड हो गया ना, तो उसमें क्या हुआ, जब मैंने उसको लेक्चर को बाद में रिकॉर्ड होने के बाद चेक किया, देखो उसमें साउंड ही नहीं है। मतलब उस रिकॉर्डिंग में, उस लेक्चर में साउंड नहीं है, वीडियो प्रॉपर है, मैं रिकॉर्ड कर दिया। अब वहाँ पर सर मेरा 1 घंटा 10 मिनट मेरा बर्बाद वेस्ट हो गया। अब यानी कि ये मैंने पहले क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अब सर मेरे पास सॉल्यूशन है। अब मेरे पास सर अगर मैं दोबारा से इन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, दिखाता हूँ सोल्व करके, तो बेटे समस्या आ जाएगा ना, टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा 1 घंटा। तो कहने के थोड़ा यहाँ से हमारे साथ ऐसी घटनाएं भी हो जाती है, थोड़ा हम यहाँ पर डीमोटिवेट हो जाते हैं यार, है ना, कि 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर, उसके बाद फिर दोबारा से उसी को कैसे रिकॉर्ड करें यार। पर चलो मेरे पास ऑप्शन है कि मैंने कॉपी में इसको लिखा हुआ है, तो मैं इसी को आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, चलिए सर मैं इसी को आपको कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने का। जहाँ पर हमारा 1 घंटा 10 मिनट लगा था, वहाँ आधा घंटा तक कम से कम लगना ही है। बट एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मैं बात करता हूँ, पर तभी मैं कहता हूँ थोड़ा आप कम से कम मोटिवेशन के लिए कम से कम एटलीस्ट हमारी वीडियोस आप लाइक कर दीजिएगा। और हाँ बच्चों, आपके लिए मैं आने वाले कुछ दिनों में एक इंटरव्यू लेके आने वाला हूँ, जो हमारे टॉपर्स बच्चे हैं। खासकर सबसे पहले उस बच्चे का इंटरव्यू होगा जो 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाया था। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं बिना किसी बातचीत के। ठीक है, 4th का फर्स्ट पार्ट कह रहा है मेरे पास 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। ठीक है, 2, 4, 8, 16 मेरे पास ये है। ठीक है, अब सर इसको अगर मुझे सोल्व करना है, कैसे सोल्व किया जाए सर, 2, 4, 8, 16। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कहता है कि पहले बताओ ये मेरा एपी में है या नहीं। पहले मुझे बताना है ये मेरा एपी में है या नहीं, पहले तो ये बताना है। दूसरा आप कहता है अगर एपी में है, पहले बताओ एपी में है या नहीं। ठीक है, अगर एपी में होगा तो मुझे डी निकालना है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जब हमने डी निकाल लिया तो डी पहले बताना एपी में है नहीं, उसके बाद डी निकालना है। डी निकालने के बाद हमें अगर ये एपी में होगा तो उसके 4 टर्म दे रखे हैं, 3 टर्म और निकालने हैं, यानी कि 4 टर्म दे रखे हैं, इसके बाद 3 टर्म मुझे और निकालने हैं इसके। तो एक बार सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है 2, है ना। फर्स्ट टर्म मतलब A1 मतलब फर्स्ट टर्म 2 हो गया। सेकंड टर्म क्या मेरे पास 4, थर्ड टर्म मेरे पास है 8 और फोर्थ टर्म मेरे पास 16। ठीक है बेटा, चलिए सर उसका मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पर अब एक काम करो, मुझे बताना पहले एपी में है या नहीं। यार जाहिर सी बात है, अगर इन सब के बीच का डिफरेंस, या जिसको बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस, अगर इक्वल होगा, अगर इन सब के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा, है ना, अगर सेम आ रहा होगा इनका डिफरेंस, तो मेरे पास एपी में है, नहीं आ रहा होगा तो एपी में नहीं है यार, है ना। ऐसे तो करना है। अब देखिए जरा फटाफट यहाँ पर आप अगर A2 में से माइनस करोगे A1, A2 में से माइनस करोगे A1, यानी 4 में से 2 माइनस करोगे 2 आएगा। फिर A3 में से माइनस करोगे A2, A3 मतलब 8 में से माइनस करोगे 4 तो 4 आएगा। A4 में से माइनस करोगे A3, 16 में से माइनस करोगे 8, कितना आएगा 8 आएगा, है ना। क्या इन सब के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं सर, यहाँ डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 4 आ रहा है, यहाँ डिफरेंस 8 आ रहा है। तो क्या लिखा मैंने, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 और नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। मतलब ये तीनों इक्वल नहीं है क्योंकि इन सब का डिफरेंस करने पर सेम नहीं आ रहा, तो हैंस इट इज़ नॉट इन एपी, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है सर, ये इसका एंड होता है। चलिए सर इसका अब लेते हैं 4th का सेकंड पार्ट, है ना। सेकंड पार्ट क्या कहता है सर इसका, देखो सर ये मेरे पास जो सीरीज दी हुई है 2, 5/2, 3 और 7/2। फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास, A1 क्या है 2, A2 क्या है 5/2, A3 है 3, A4 है 7/4, यानी 4 टर्म। सबसे पहले निकालो A2 और A1 का डिफरेंस।
है ना। अब बेटा डिफरेंस आपको माइनस करना आना चाहिए, यानी 5/2 में से क्या माइनस करेंगे 2। अगर 5/2 में से 2 माइनस करोगे ना तो सोल्व करने में कितना आएगा बेटा 1/2 आएगा। ऐसे फिर निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 ना, तो a3 में से a2 माइनस करेंगे तो है ना, a3 मेरे पास 3 है और a2 मेरे पास 5/2 है। 3 में से 5/2 माइनस करोगे सोल्व करने पर 1/2 है। जो मेरे पास फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म है मेरे पास, फोर्थ टर्म 7/2 और थर्ड टर्म 3, तो a4 में से a3 माइनस करेंगे, यानी कि हम 7/2 में से 3 माइनस करेंगे, 7/2 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा। मैं यहाँ देख रहा हूँ, यहाँ मेरे गिनती के 4 टर्म दिए हुए कि a1 माइनस a2 1/2, a3 माइनस a2 1/2, a4 माइनस a3 1/2। इन सब के बीच का डिफरेंस सेम है। अगर डिफरेंस सेम है ये d हो गया, ये हो गया d, ये इसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। सबके बीच का डिफरेंस सेम है, अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम है तो ये AP हो गया, ये हो गया AP, तो D हो गया मेरे पास 1/2, है ना। तो AP हो गया, बस AP हो गया। अगर AP है, अब ये हो गया ना, तो लिखना है ना D बराबर 1/2 लिखना पड़ेगा, हैंस इट इज़ इन AP लिखना पड़ेगा यहाँ पर, हैंस इट इज़ इन AP। ये मेरे पास AP में है। अच्छा, अगर AP में है तो भैया 4 टर्म दिए हुए, तो 5वां 6ठा 7वां सारे टर्म निकालना पड़ेंगे हमें। अच्छा बिल्कुल, तो मेरे पास A5 क्या होगा, A5 A4 में D जोड़ दो, तो A4 क्या है मेरे पास, A4 मेरे पास 7/2 था, उसमें D जोड़ दो। देखो 5 टर्म है ना, तो अगर 5 टर्म निकालना है तो चौथे में D जोड़ दो, है ना। जब भी हमें AP में, क्योंकि AP फिक्स हो चुका है AP में है, जब भी हमें AP में है, तो अगर कोई भी AP में है तो पुराने वाला टर्म में नया टर्म जोड़ दो, ठीक है। A4 में जोड़ दो D, A4 मेरे पास 7/2 था, 7/2 में हम D जोड़ देंगे, D क्या निकला 1/2, तो 7/2 में 1/2 जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, A6 निकालना है, तो A6 कैसे निकालेंगे, A5 में D जोड़ देंगे ना, क्या करेंगे A5 में जोड़ेंगे D, तो A5 मेरे पास 4 था, D क्या था मेरे पास 1/2, तो 4 में 1/2 जोड़ोगे 9/2 आएगा। A7 क्या था मेरे पास, A7 मेरे पास सॉरी A7 निकालना है ना, A7 कैसे निकालेंगे, अरे इससे पहले वाला टर्म में, क्योंकि 7वें टर्म से पहले कौन सा टर्म है, 6ठा टर्म है, तो A6 में D जोड़ देंगे, तो A6 क्या है मेरे पास 9/2, इसमें D जोड़ देंगे, D क्या आता 1/2, तो 9/2 में 1/2 जोड़ोगे तो मेरा क्या आएगा 5 आएगा सर, है ना। तो यार इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं यहाँ पर 4, यहाँ पर 9/2, अच्छा सॉरी ये तो मैंने वो निकालने ना, ये तो सॉरी ये तो टर्म है ना, ठीक है, ये तो AP पहले मैं प्रूव कर चुका है AP में है भैया, सॉरी भाई गलती हो गई, ठीक है। चलिए सर ये मेरे पास सॉल्व हो चुका है। प्यारे बच्चों, उसके बाद जरा बात करेंगे कि इसका थर्ड पार्ट कहता है -1/2 -3/2 -5/2 -7/2। अब फर्स्ट टर्म -1/2 है, सेकंड टर्म हो गया मेरे पास -3/2, थर्ड टर्म मेरे पास -5/2 और फोर्थ टर्म मेरे पास -7/2, ये हो गया। अब वही A2 माइनस A1 निकालो, A2 माइनस A1 है ना, A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस करो, तीसरे में से दूसरा कर दो, ठीक है। तो अगर आप A2 माइनस A1 निकालोगे, यानी माइनस का 3.2 में से अगर माइनस करोगे आप, इसमें से क्या माइनस करना है, ये माइनस का 1/2, तो सोल्व करने में कितना आएगा बेटा -2 आएगा। फिर आगे अगर हम A3 में से माइनस करेंगे A2, A3 मतलब अगर माइनस के 5.2 में से हम माइनस करेंगे माइनस का 3.2, 5.2 में से माइनस का 5.2 में से माइनस करेंगे माइनस का 3.2, तो सर कितना आएगा, ये माइनस का 5.2 है, अब माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये माइनस का 5.2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया ना, तो माइनस का 5.2 में से माइनस का 5.2 में 3.2 जोड़ोगे तो -2 आएगा, ठीक है। A4 में से माइनस करोगे A3, A4 क्या है मेरे पास, कुछ नहीं, A4 है माइनस का 7.2, माइनस का 7.2 में क्या माइनस करोगे सर आप, A3 माइनस करोगे ना, A4 में से A3 माइनस करोगे तो माइनस का 7.2 में माइनस करोगे A3 क्या है मेरे पास, A3 है माइनस का 5.2, है ना। तो माइनस का 7.2 माइनस प्लस 5.2, तो माइनस का 7.2 प्लस 5.2 कितना आ जाएगा सर, -2 आ गया। तो सबको सोल्व करने में ऐसा क्या आ रहा है, -2 तो यार सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, आपका सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो AP में है ना। तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, -2 आ रहा है ना। A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, सबका डिफरेंस आ रहा है -2 और -2 आ रहा है, तो ये AP में है, यानी D हो गया -2।
फिर अगर d माइनस का 2 हो गया तो मुझे क्या बताना सर इसमें, अगर d माइनस का 2 हो गया तो मुझे क्या बताना था सर, है ना, d माइनस का 2 हो गया तो सर मुझे इसमें बताना था कि ये AP में है या नहीं। ठीक है, तो यार बता दो मैंने AP में है, इट इज इन AP। अब अगर AP में है तो कह रहे हैं इसके बाकी के 3 और टर्म निकालो, मतलब 5वां, 6ठा और 7वां टर्म। तो 5th टर्म कैसे निकालेंगे, 4th टर्म में d जोड़ देंगे, A4 में d जोड़ देंगे। भैया A4 क्या है, A4 था मेरे पास माइनस का 7/2। ठीक है, जबकि d तो माइनस का है ना, तो 7/2 में से माइनस जोड़ोगे तो 7/2 में 7/2 माइनस 2 माइनस का 9/2 आ गया। ऐसे ही A6 निकालने के लिए A5 में d जोड़ोगे, A5 क्या आता माइनस का 9/2, इसमें क्या ऐड करना है d तो माइनस का 2 है ना, तो माइनस का 9/2 माइनस का 2 माइनस का 11/2 आ जाएगा। ऐसे अगर आपको A7 निकालना है, A7 निकालने के लिए A6 में जोड़ोगे आप d, A6 क्या आता मेरे पास माइनस का 11.2 है, इसमें जोड़ोगे d क्या है माइनस का 2 है, d माइनस का 2 है, तो माइनस का 11.2 माइनस का 2 माइनस का 13.2 आ जाएगा। A5 A6 A7 आ गया मेरे पास। ठीक है, तो सर ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8th का 3rd हो चुका है। ठीक है, अब मैं बात करूँगा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये रहा आपके स्क्रीन पे। ठीक है, ये है -10 -6 -2 और 2। ठीक है, तो इसमें मैंने लिख दिया A1 है -10, A2 है -6, A3 है -2, A4 है 2। ठीक है सर, निकालते जाओ, A2 में से A माइनस करोगे तो A2 यानी कि -6 में क्या माइनस करेंगे -10, तो -6 में -10 माइनस करोगे ना, ध्यान देना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे A3 में से A2 घटाना है, A3 मेरे पास -2 है। ठीक है, इसमें क्या घटाना है मुझे माइनस का 6, तो -2 माइनस माइनस प्लस 6 ना, तो 2 में से घटाओगे 6 में घटाओगे 2 कितना आएगा 4 आएगा। ऐसे ही A4 में से घटाओ A3, A4 क्या है मेरे पास, A4 है मेरे पास 2, माइनस करना है इसमें से, क्या माइनस करोगे माइनस का 2। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो यार हम देख रहे हैं सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है सर सेम, 4 4 4, सबका डिफरेंस 4 आ रहा है, तो यानी सबका डिफरेंस 4 आ गया, यानी ये D है, तो D क्या हो गया ना, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है 4, तो D4 हो गया। अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP में है, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP में है, तो हैंस इट इज इन AP, ये AP में है। ठीक है, अब जो सिंपल सी बात है यार, देखो अब आप निकाल चुको ना, अब इसके बाद क्या निकालो, बाकी टर्म निकाल लो। जैसे आपको अगर 5th टर्म निकालना ना, तो 5th टर्म कैसे निकालोगे आप, 4th टर्म में D जोड़ दो, है ना। 5th करने के लिए कोई भी टर्म निकालना, पहले वाला टर्म में D जोड़ दो, तो A4 में जोड़ दो D, A4 क्या था मेरे पास, A4 मेरे पास 2 नहीं था, तो 2 में जोड़ दो 4, 6 आ जाएगा। A6 निकालना है, तो 6th टर्म निकालने के लिए 5th टर्म में 6 जोड़ेंगे, तो 5th टर्म 6 था, उसमें जोड़ेंगे D क्या था बेटा मेरे पास ना, उसमें यहाँ पर मैं जोड़ूंगा D जोड़ूंगा ना, क्या जोड़ूंगा सर D जोड़ूंगा। ठीक है, तो बेटा D क्या है मेरे पास, ठीक है D कितना मेरे पास, D मेरे पास 4 है बेटा, तो 6 + 4 10 हो जाएगा। ऐसे A7 निकालने के लिए A6 में जोड़ेंगे D। ठीक है, तो D कितना मेरे पास, D मेरे पास 4 है ना, तो A6 क्या था, A6 10 था, और D क्या था 4, 10 + 4 14 आ गया सर। तो मेरे 5th 6th 7th टर्म, 5th 6th और 7th टर्म आ चुके हैं, ये हो गया। चलिए बेटा इसका ये तो बेटा अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा क्या था बेटा, 4th किया था, और बेटे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 5th है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 5th कैसे है सर, बहुत ही आसान सवाल है सर। मेरे पास फर्स्ट टर्म दिया हुआ है A3, सेकंड टर्म दिया हुआ है 3 + 2, थर्ड टर्म दिया हुआ मुझे 3 + 3√2, और फोर्थ टर्म दिया मुझे 3 + 3√2 दिया हुआ। कह रहे यार अब सबसे पहले वही क्या करना है ना, बताना AP में है नहीं, क्या करेंगे सर A2 में से क्या कर देंगे A1 माइनस कर दूंगा। A2 क्या मेरे पास है बेटा, A2 मेरे पास 3 + √2, 3 + √2 में से क्या माइनस करना है A1, A1 क्या है 3 है, 3 + √2 में से 3 माइनस करना है, 3 प्लस का 3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो √2 बच जाएगा। ठीक है सर, A3 में से अब A2 माइनस करो, पहले A2 में से A1 माइनस किया, अब A3 में से A2 करो, तो A3 में से A2 माइनस करोगे, A3 क्या है मेरे पास, ये 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस करेंगे A2, तो A2 क्या है ये माइनस करेंगे ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचा, 2√2 में से √2 घटाएंगे, 2√2 में से घटाना है
√2, तो 2 रूट में से घटा दो 1 रूट, तो 1 ही बचेगा ना, तो 2√2 में से √2 घटाओगे ओनली √2 बचेगा। चलिए सर, अब फिर A4 में से A3 माइनस करना है। A4 क्या आपके पास 3 + 3√2 है ना, 3 + 3√2, इसमें से क्या माइनस करना है A3 क्या है 3 + 2√2 माइनस करना है, ये 3 माइनस का हो जाएगा है ना, प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, 2√2 हो गया। ठीक है, तो सर एक काम करेंगे कि 3 + 3√2 में से माइनस करना है 3 रूट है ना ये, तो सर प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, 3√2 में से √2 घटाओगे, यानी 3 देखो 3√2 को देखो √2 को मतलब समझो गधा है, √2 को मतलब गधा, और इस √2 को मतलब भी गधा है, तो 3 गधों में से 2 गधे घटाओगे, कितना बचेगा 1 गधा बचेगा, तो 3√2 में से 2√2 घटाओगे ओनली √2 बचेगा, है ना। ठीक है सर, अब ये हो गया। अब एक काम करो जरा फटाफट यार सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, इनका डिफरेंस भी √2 आ रहा है, इनका डिफरेंस भी √2 आ रहा है, इनका डिफरेंस भी √2 आ रहा है। अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब AP में है ना, तो D क्या आ रहा है 2 आ रहा है, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है, D √2 है, सबका डिफरेंस सेम यानी D हो गया, तो D √2 हो गया, तो हैंस इट इज इन AP, तो ये मेरा AP में है। ठीक है, अब बेटा अगर मेरे AP में है तो क्या करना है, देखो बेटा AP में है तो एक काम करो बेटा, क्या निकालो A5 निकालोगे। अच्छा सर A5 कैसे निकालेंगे, A5 तो सर A5 कैसे निकलेगा, A4 में जोड़ो D, A4 तो मेरे पास 3 + 3√2, इसमें √2 जोड़ो, तो 3 तो ऐसे आ जाएगा, और 3√2 में √2 जोड़ोगे तो 4√2 आ जाएगा। A6 से निकालना है, A6 कैसे निकालोगे, जब A5 में D जोड़ोगे, तो A5 क्या मेरे पास 3 + 4√2 क्या ऐड करोगे D क्या है √2 है, तो 3 तो वैसे आ जाएगा, और 4√2 में √2 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5√2, 4 में 4 √2 है, ये 1 √2, 4 √2 में 1 रूट जोड़ोगे 5 √2 आ जाएगा। ठीक है चलो समझ गए। A7 निकालना है, तो A6 में D जोड़ दो, A6 क्या मेरे पास A6 है मेरे पास 3 + 5√2, इसमें D जोड़ना है, D क्या है √2 है, 3 तो ऐसे आ जाएगा, 5√2 में √2 जोड़ोगे तो 6√2 आ जाएगा, है ना। सर ये हो चुका है, 5th हो चुका है ना, समझ गए सर 5th। अब बढ़ेंगे 6 की तरफ। ठीक है सर, इसमें पूरी डबल मेहनत लग रही है सर, इसमें पहले भी समझाया है ना, मैंने कहा 1 घंटा पहले वीडियो बन चुका था, साउंड गया नहीं, चलो कोई नहीं। A1 है मेरे पास 0.2। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है कि सोचता है कि आप कितना जल्दी हार जाते हो, पर हम हारने वालों में से नहीं है सर। ठीक है, हारना नहीं है, एकदम दम के डटे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार भी अगर बच्चे बोलेंगे, अगर इस बार भी देखो भैया इस बार जा रहा होगा तो तुम्हारे आवाज़ आ रही होगी, इसका मतलब है अगर इस बार भी ऐसा होता तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा ट्राई करते हैं। ठीक है, तो A1 मेरे पास 0.2 हो गया, A2 क्या हो गया मेरे पास, जो A2 है मेरे पास वो है 0.22। ठीक है, A3 मेरे पास 0.222 और A4 है मेरे पास 0.222 है। सर एक बार चेक कर लेते हैं, ये AP में है ही नहीं यार। देखो A2 में से घटाओ A1, A2 मेरे पास 0.222 में घटाना A1 क्या है 0.2 में से 0.2 घटाओगे 0.02 आएगा। ठीक है सर, फिर क्या करेंगे A3 में से घटाएंगे A2, तो A3 क्या है मेरे पास, A3 मेरे पास 0.222 में से माइनस करना है A2 मेरे पास 0.22 है, तो 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22 कितना आएगा 0.002, थोड़ा बेटा माइनस करना तो आपको आना चाहिए यार। ठीक है, A4 में से A3 घटाओगे, A4 क्या मेरे पास 0.222 में से क्या माइनस करना है A3 है 0.222। ठीक है, इसमें ये माइनस करोगे ना तो 0.0002 आएगा। ठीक है, चलिए सर, तो प्यारे बच्चों है ना, तो सर क्या ये सर इक्वल है सर, क्या है सर मेरे पास इन सब का डिफरेंस सेम नहीं सर, ये 0.0 क्या सारे इक्वल हैं, क्या इन सब का डिफरेंस इक्वल आ रहा है, नहीं सर इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल नहीं आ रहा, तो ये मेरा AP में नहीं है कि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2 नॉट इक्वल टू A4 - A3, हैंस इट इज़ नॉट इन AP। हिंदी में बोलेंगे यह AP में नहीं है। ठीक है सर, ये मेरा 6th क्वेश्चन एंड हो चुका है। चलिए सर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, A1 है मेरे पास 0, A2 है मेरे पास -4,
A3 है मेरे पास माइनस का 8, A4 है मेरे पास माइनस का 12। ठीक है, तो मेरे पास सब हैं। ठीक है, चलिए सर ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब A2 में से घटाएंगे A1, तो अगर A2 मतलब है ना, अब वेद करना है तो A2 में से घटाओ A1, तो -4 में से A2 है -4, -4 में से घटाओगे 0। ठीक है, तो -4 ही आएगा बिल्कुल। फिर A3 में से घटाएंगे A2, A3 क्या है मेरे पास, A3 मुझे -8 दिया हुआ है, -8 में से माइनस करना है क्या, माइनस का 4। और भैया माइनस का 8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, है ना, प्लस, तो -8 + 4, तो माइनस का 4 आएगा। फिर A4 में से घटाना है A3, तो बेटा A4 क्या है मेरे पास, A4 है माइनस का 12, फिर ये माइनस का। अब इसमें क्या घटाना, माइनस के 8 घटाना ना, क्योंकि A3 माइनस का 8 है, तो माइनस का 12 पर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 12 + 8 माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, -4 आ गया। तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सबका डिफरेंस सेम है, तो यहाँ जी भैया यह AP में है। सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, लिख दो सबका डिफरेंस सेम है, -4 है तो D हो गया -4। सबका डिफरेंस सेम है, तो अब इसके नेक्स्ट 3 टर्म निकालो। तो A5 कैसे निकालोगे सर, देख लो A5 कैसे निकालोगे, 5 है ना, तो 8 A4 में से क्या जोड़ोगे, D जोड़ोगे, तो A4 में D जोड़ दो। तो A4 क्या है आपके पास, A4 कितना आपके पास, A4 क्या है सर, A4 मेरे पास माइनस का 12 है ना, इसमें ऐड करोगे, ऐड है ना, क्या करोगे D, पर D क्या दिया मुझे, D तो माइनस में दिया मुझे, तो -12 -4 -16। ऐसे A6 से निकालोगे तो A5 में D जोड़ दोगे, A5 आपको -16 जोड़ा है, -16 और -4 -20। ऐसे ही A7 निकालोगे तो A6 में क्या जोड़ दोगे, D जोड़ दोगे, A6 आपको -20 है, -20 में आप जोड़ोगे -4, तो -20 -4 माइनस का 24 आ जाएगा सर। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका दी एंड हो चुका है। ठीक है, 7 हो गया सर। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, देखो सर क्वेश्चन नंबर 8 में ना सब के सब, मतलब A1 भी -1/2 दिया है, A2 भी -1/2 दिया है, A3 भी -1/2 है, A4 भी -1/2 है। ठीक है, अपना काम क्या, अपना काम तो वही है ना, A2 में से A1 माइनस करना, फिर A3 में से A2 माइनस करना, A4 में से A3 माइनस करोगे। देखो बेटा सब 1/2 है, तो -1/2, A2 तो -1/2 है, फिर बीच में माइनस आना ही है। A1 भी क्या दिया है, -1/2 दिया है, तो -1/2 तो आएगा, फिर ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना, तो 1/2 में से घटाओगे 1/2, ये तो 0 आ गया भाई। सेम ऐसे ही है A3 में और A2 में, ये भी -1/2 है। देखो क्योंकि सब में -1/2 आ रहा है, तो जैसा स्टेप मैंने क्या किया, A2 -A1 में किया ना, वही स्टेप A3 -A2 में भी, तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। वैसे मैंने A4 -A3 में किया है कि -1/2 में से माइनस करना है -1/2, तो -1/2 आया ना, तो माइनस प्लस बन गया, ये भी 0 आ गया। तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है सर, माइनस करोगे ना यहाँ पर, सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अगर सबका डिफरेंस सेम है, 0 है, तो ये AP में है, D 0 है, AP में है। चलो सर AP में है। अब बच्चे बोलेंगे भैया 5 और 6 टर्म निकालो। अरे भैया 5 और टर्म निकालना ना, तो A4 टर्म में D जोड़ दो, 4 टर्म -1/2 है, D क्या है, 0 है, तो -1/2 में 0 जोड़ोगे तो -1/2 ही आएगा यार, क्योंकि 0 को किसी नंबर में जोड़ो, 0 को जिस भी नंबर में जोड़ोगे वही नंबर आएगा। ठीक है, A6 निकालना है, तो A6 कैसे निकलेगा, A5 में D जोड़ दोगे, तो A5 क्या है, -1/2, तो -1/2 में तुम 0 जोड़ोगे तो -1/2 ही आना। A7 क्या है, A7 निकालना है, तो A6 में D जुड़ना पड़ेगा, तो A6 से क्या है, वो -1/2 होता है, D है 0, तो -1/2 में 0 जोड़ोगे तो -1/2 आएगा। यानी इसके सारे टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, जो भी टर्म होंगे सारे के सारे क्या आएंगे, -1/2 -1/2, ये हमारा ऐसे आता रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया। चलो एक बार 6th टर्म क्वेश्चन भी हो गया, इसका सॉरी 8th पार्ट भी हो गया, इसका करते हैं हम 9th पार्ट, है ना। 9th पार्ट ये रहा सर। 9th पार्ट ये कहता है बेटा कि 1 3 9 27। सिंपल सी बात है यार, फर्स्ट टर्म मुझे 1 दिया हुआ है, सेकंड टर्म मुझे 3 दिया हुआ है, थर्ड टर्म मुझे 9 दिया हुआ है, फोर्थ टर्म मुझे 27 दिया है। क्या करना है, A2 में से A माइनस करो, यानी कि 3 में से माइनस करो 2, 3 - 2, 3 में से माइनस करो 1, 3 - 1 2 आता है। फिर क्या करेंगे हम, A3 निकालेंगे, तो A3 कैसे निकालेंगे, अच्छा
ए है ना, मतलब सॉरी वहाँ पे चाहता हूँ नेक्स्ट हो ना, फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे तो A3 क्या मेरे पास, A3 मेरे पास 9 है ना, तो और A2 मेरे पास 3, 9 में 3 माइनस करो 6 आएगा। फिर A4 में से A3 माइनस करो तो A4 में से A3 माइनस करेंगे तो A4 मेरे पास 27 है और A3 मेरे पास 9 है। 27 में से 9 घटाओगे 18 आएगा। यार ये बताओ क्या इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है क्या इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं सर, इन सब का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, तो ये AP में नहीं है, हैंस इट इज़ नॉट इन AP। इन सब का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो ये AP में नहीं है। अगर डिफरेंस सेम आता तो ये AP में होता। ठीक है, ये 9th पार्ट हो गया। सर इसका करते फटाफट करते इसका 10th पार्ट निपटाते हैं जल्दी से, है ना। 10th पार्ट सर ये मेरे पास A, फर्स्ट टर्म मेरे पास A है, सेकंड टर्म मेरे पास 2A, थर्ड टर्म मेरे पास 3A और फोर्थ टर्म मेरे पास 4A है। ठीक है, थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ानी पड़ रही है ना, क्यों आप लोग जानते ही हैं, मतलब थोड़ा बेसिक तो आप समझ गए। ठीक है, चलो सर A2 में से A1 माइनस करो, यानी 2A में से A माइनस करो, A आएगा। अच्छा क्या निकालना, फिर क्या करो, फिर A3 में से A2 माइनस करो, A3 है 3A से घटाओ 2A, 3A में से 2A घटाओगे A आएगा। फिर A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म मेरे पास 4A और थर्ड टर्म मेरे पास 3 है, 4A में से घटाओगे 3A तो A आएगा। अच्छा, अब सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम मतलब A आ रहा है, तो सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, A आ रहा है, तो यानी यहाँ पर D मेरे पास A हो गया, यानी ये हैंस इट इज इन AP, ये AP में है। अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है ना तो सर एक काम करो कि इसके सारे टर्म निकाल लो यार। आप देखो सिंपल देख रहे हो आप, एक यहाँ तो मैं हम कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं यार। पहला टर्म A है, दूसरा टर्म 2A, तीसरा 3A, चौथा 4A, तो पाँचवा 5A, छठा टर्म 6A और सातवां टर्म 7A, है ना। ऐसे कर सकते हैं हम सर, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 भी दी एंड हो चुका है, इसका 10th पार्ट। ठीक है, अब सर एक काम करते हैं, इसका करते हैं 11th पार्ट करते हैं, तब फटाफट निपटाते इसका 11th पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा 11th पार्ट से मतलब थोड़ा सा जो जिस तरह क्वेश्चन होने चाहिए, अच्छे क्वेश्चन आए, अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे बच्चे कैसे ऐसे। फर्स्ट टर्म मेरे पास है A, ओनली A। ठीक है, सेकंड टर्म मेरे पास है A², थर्ड टर्म मेरे पास है A³ और फोर्थ टर्म मेरे पास है A4। चलिए सर अब क्या करो, A2 में से A1 माइनस करो, तो बेटे A2 मेरे पास क्या है A², इसमें से माइनस करूँगा मैं A, तो पता क्या, अब जो A² है ना, मैं A² को पता क्या ले सकता हूँ, A इंटू A ले सकता हूँ, मैं A² को A इंटू A लिख सकता हूँ, है ना। फिर मैंने माइनस है ना, फिर मैंने माइनस लिख दिया, माइनस A तो ऐसे ही है, और दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है A कॉमन है। अगर दोनों में से A कॉमन लोगे ना तो अंदर बचेगा A-1। फिर अब मेरे पास है A3 माइनस A2, A3 है A³ और A2 है A², A2 A³ माइनस A²। मैं इसको ना A³ को लिख सकता हूँ मैं A इंटू A² लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे ना इनके पावर ऐड हो जाएंगे, तो जब मैं A को जब A² से मल्टीप्लाई करूँगा तो अपना आप A3 आ जाएगा भाई। ठीक है, अच्छा अब माइनस A², मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि बेटा यहाँ पर भी A² था, यहाँ पर भी A² था, फिर बाहर में A² कॉमन ले लेता। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन A² है, इन दोनों में कॉमन A² है, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा A-1 बचेगा। फिर आगे मुझे A4 में से A3 माइनस करना है, A4 में से A3 माइनस करना है, तो A की पावर 4 में से घटाऊंगा मैं A की पावर 3। अब मैं क्योंकि A4 को क्या ले सकता हूँ, A3 इंटू A ले सकता हूँ मैं A4 को ले सकता हूँ A3 इंटू A, ये माइनस ऐसे ही आएगा, आया मेरे पास A की पावर 3 तो ऐसे आ जाएगा। बेटा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में A3 कॉमन है, बेटा दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में A3 कॉमन आ रहा है, तो सर अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा A-1। देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में A3 कॉमन है, तो अंदर बचेगा A-1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ भी A-1, यहाँ भी A-1, यहाँ भी A मतलब इन है ना, तो सर यहाँ अंदर क्या बचेगा A-1। अब एक चीज़ देखो, ये मतलब ना डिफरेंस सेम है, नहीं ये है A और A-1, ये A² A-1, ये A³ A-1, सबका डिफरेंस सेम नहीं है भैया, सबका डिफरेंस सेम नहीं है ये। तो अगर डिफरेंस सेम नहीं है सॉरी, तो इट इज़ नॉट इन AP, तो यह AP में नहीं है। ठीक है सर, सबका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। चलिए सर अब एक काम करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, सवाल नंबर 12 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में A1 दिया है मुझे √2, A2 दिया है मुझे √8, A3 दिया है मुझे √18 और A4 दिया है मुझे √32। ठीक है, A1 A2 A3 A4 ये मुझे दिया हुआ है।
ठीक है। अब एक काम करना है सर, अब मैं क्या करूँगा, A2 में से मुझे माइनस करना है A1, A2 में से A1 माइनस करना है। A2 क्या बेटा, √8, √8 में से घटाऊंगा मैं √2, तो √8 में से √2 घटाऊंगा। अब प्यारे बच्चों देखो, √8 को ना मैं लिख सकता हूँ 2√2, तुम लोग कैसे, देखो यार √8 ना, जो मेरे पास √8 है, ठीक है। अगर √8 को अगर आप इसका प्राइम फैक्टर करो, क्या करोगे, अगर इसके आप प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 का फैक्टर करो, मतलब प्राइम फैक्टर मतलब ओनली प्राइम नंबर आने चाहिए यहाँ पर, तो 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। अब आप जब इन दोनों का पेयर बनाओगे ना, रूट के बाहर से पेयर आता है, इन दोनों का पेयर बन गया 2, ये भी 2, तो जिनका पेयर बनता है मतलब इनको एक बार ले देंगे बाहर, तो इनको मिलाकर 2 बन गया ना, कि इनका पेयर बन रहा है तो 2 मैंने बाहर लिख दिया, अंदर क्या बचा, √2 बच गया, तो 2√2, मैं √8 को ले सकता हूँ 2√2, ये अंदर तो √2 ही था, तो 2√2 में से √2 घटाएंगे, तो समझो 2 रूट में से 1 रूट घटाया तो 1 रूट बचेगा, 2 रूट में से जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है, 2 रूट में से 1 रूट घटाया तो 1 रूट बचेगा, ठीक है बिल्कुल। फिर A3 में से A2 घटाओगे, A3 मेरे पास कितना है √18 और A2 मेरे पास है √8, √18 को मैं क्या ले सकता हूँ, देखो बेटा, ठीक है, देखो √18 को ये ले सकते हैं क्या, 2 × √18 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 × 3 × 3, क्योंकि 2 × 6 और 6 × 2 × 6 और 6 × 18, ठीक है। तो अब इन दोनों पेयर, किसका पेयर बन रहा है, किसका जोड़ा बन रहा है 3 का, फिर अंदर क्या रहेगा मेरे पास, फिर अंदर बच जाएगा मेरे पास √2, तो ये हो जाएगा मेरे पास, इसको मैंने लिख दिया 3√2, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ √18 को लिख सकता हूँ मैं 3√2, और 3√2 मुझे क्या घटाना है √8, जबकि √8 को हम क्या ले सकते थे, अभी लिखा ना, √8 को हम क्या ले सकते थे 2√2, 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो बचेगा ऑन √2 बचेगा, 3 में से घटाओगे समझो 2, तो 1 बचेगा, आगे लिखने का आवश्यकता तो नहीं है ना, तो 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो ओनली √2 बचेगा। अच्छा A4 में से घटाओ A3, अच्छा बेटा A4 क्या है, A4 √32 है और A3 है √18, √32 को बेटा मैं सिमिलरली ऐसे ही जैसे हम ये लिखा ना, ऐसे प्राइम फैक्टर करके इसको मैं 4√2 ले सकता हूँ, √32 को, √18 को क्या लिखेंगे, √18 को मैंने क्या ले सकते हैं, अभी ऊपर बताया 3√2, 4√2 में से 3√2 घटाओगे ओनली √2 बचेगा, यानी इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है यार, ये भी √2, ये भी √2, ये भी √2, इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है, अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये AP में है, तो सबका डिफरेंस √2 आ रहा है, तो हैंस इट इज इन AP, अतः ये AP में है। चलिए सर ये तो हो गया, अगर AP में है तो भैया इसका 5वां 6ठा 7वां टर्म भी निकालो, इसका 5th टर्म कैसे निकलेगा, मैं A4 में D ऐड करूँगा। सर A4 क्या है मेरे पास, सर मेरे पास है A4 है √32 है, A4 है मेरे पास √32, मैं ऐड करूँगा मैं D, तो A4 मेरे पास क्या है √32 है ना, इसमें D ऐड करूँगा मैं, D मेरे पास √2 है। अब देखो बेटा √32 को मैं क्या ले सकता था, ऊपर बताता ना मैं, √32 को मैं 4√2 ले सकता हूँ, तो मैं 4√2 को √2 जोड़ूंगा, तो 4√2 मतलब 4 है, तो मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 5, तो 4√2 में 1√2 जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। अब देखो बेटा 5√2 तो हो गया ना, थोड़ा सा बेटा गलती हो गया यहाँ पे, है ना, ये 5√2 तो हो गया। अब अगर ये 5√2 हो गया ना, अब क्या करना है बेटा, 5√2 आपने लिख दिया, अब इसको ना दोबारा जैसे ना ये सारे क्वेश्चन मुझे √2 √8 ऐसे इस फॉर्म में दिया होता ना, मतलब इसको ओपन सिंपल नहीं किया था, तो मुझे 5√2 आया ना, पर मुझे इसको भी इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब 5√2 को आप पता क्या लिख सकते हो, √50 लिख सकते हो। कैसे, देखो बेटा एक मैं तरीका बताता हूँ आपको, जब आपको ऐसे इस फॉर्म में लिखना हो ना, तरीका बताता हूँ मैं, मतलब 5 को ना 5√2 को 5√2 से मल्टीप्लाई कर दो, जब इसको इस फॉर्म में लिखना होता है ना, देखो मैंने कहा देखो ये 5√2 था मेरे पास, तो अगर मैं 5√2 को 5√2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 5 25 और √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा, 5 को 5 से करोगे 25 आएगा, और √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा, 25 × 2 हो जाएगा 50, यानी मैंने कहा मैं 5√2 को √50 ले सकता हूँ, या मैं √50 को क्या ले सकता हूँ 5√2 ले सकता हूँ, ठीक है, ये √50 आ गया। अब A6 से निकालना है तो 6ठा टर्म निकालना है, तो 5th में जोड़ो D, तो 5th में D जोड़ देंगे। सर 5th टर्म क्या है मेरे पास, यार मेरे पास जो 5th टर्म है ना, 5वां टर्म क्या है मेरे पास, मैं 5वां टर्म में दिया हुआ, कहाँ गया ये है ना,
5 टर्म मेरे पास क्या है। अब मैं रूट 50 दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो रूट 50 बोलो, चाहे फिफ्थ टर्म आप रूट 50 बोलो, अरे चाहे फिफ्थ टर्म आप रूट 50 बोलो, चाहे ये बोलो, है ना। तो ये 5√2 है फिफ्थ टर्म, और डी क्या है मेरे पास √6 है। तो 5√2 में √2 जोड़ो तो क्या आ जाएगा 6√2। 6√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 72 लिख सकता हूँ। कैसे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने यहाँ किया, 6 को 6 से करो 36, और √2 को √2 से करोगे तो 2 आएगा। तो 36 को 2 से करोगे तो √36 72 हो जाएगा, 36×2 हो जाएगा। ऐसे √7 निकालना है, √7 निकालने के लिए 6 टर्म में डी जोड़ना पड़ेगा। तो 6 टर्म क्या है मेरे पास, 6 टर्म है 6√2 प्लस √2। तो 6√2 में √2 जोड़ूंगा 7√2 आ जाएगा, और 7√2 मतलब होता है 98। तो मेरे पास जो 5th 6th 7 टर्म वो √50 √72 और √98 आ चुका। ठीक है सर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर इसका 12th पार्ट भी हो चुका है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों काम करते हैं, मैं इसका करता हूँ तो 13th पार्ट। ठीक है, फर्स्ट टर्म √3, सेकंड टर्म √6, थर्ड टर्म √9, फोर्थ टर्म √12 दिया मुझे। कैसे निकालेंगे सर, निकाल लो यार। a2 से a माइनस करो, यानी √6 में माइनस करो √3। यार अब √6 में √3 माइनस करूँगा। अब मुझे माइनस कर, मैं चाहता हूँ मैं माइनस करके दिखाऊँ। एक्चुअल में √6 में √3 माइनस नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग नंबर है। बट फिर भी मैं √6 को ओपन तो कर सकता हूँ ना। मैं सर √6 को ओपन करके क्या ले सकता हूँ, मैं √6 को ओपन करके 2 है ना, मैं √6 को ओपन करके √2 इंटू √3 ले सकता हूँ। बिल्कुल सर। तो √6 को मैं ले सकता हूँ √2 इंटू √3, क्योंकि √2 को √3 से गुणा करोगे तो √6 आएगा, है ना। हाँ सर ले सकता हूँ। और ये हमारे इसका √3 ही है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में √3 आ रहा है, √3 बाहर है। जब दोनों में से √3 बाहर लोगे ना तो अंदर क्या बचेगा, √2 माइनस √1 बचेगा। ऐसे ही a3 माइनस a2, a3 है √9, a2 है √6। √9 में से माइनस करना है √6। मैं √6 को ले सकता हूँ, मैं √9 को ले सकता हूँ √3 इंटू √3। √3 को √3 से करोगे √9 आना। फिर मैं √6 को ले सकता हूँ मैं √3 इंटू √2, कि 3 इंटू 2 6 आता है। दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में ना √3 कॉमन है, √3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा फिर √3 माइनस √2 ये बच जाएगा। फिर a4 में से a3 माइनस करो, a4 क्या है मेरे पास √12, a3 क्या है मेरे पास √9। मैं √4 को क्या ले सकता हूँ 2√3 लिख सकता हूँ, और √9 को मैं लिखता हूँ √3 इंटू √3। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में √3 कॉमन है। यहाँ बच जाएगा अंदर 2, यहाँ बच जाएगा अंदर √3। अब जरा एक चीज़ देखो, ये a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये सारा क्या सेम आ रहा है क्या, ये क्या तीनों सेम आ रहे हैं, नहीं। ये तो √2 देखो ये है, क्या सारे सेम आ रहे हैं सर, तीनों का डिफरेंस सेम नहीं है। अगर तीनों का डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट इन AP, ये AP में नहीं होगा सर, ये AP में नहीं होगा सर। ठीक है, चलिए सर ये AP में नहीं है तो ये काम करते हैं, इसका 14 पार्ट पर चेक कर लेते हैं। वैसे आपने देख लिया होगा AP में है नहीं है। ठीक है, देखो बेटा a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो a1 मेरे पास 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आता है। a2 मेरे पास 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 आता है। a3 मेरे पास 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 आता है। a4 मेरे पास 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 आता है ना। चलिए प्यारे बच्चों, तो a2 में से a1 माइनस करो, 9 में से घटाओ 1 8 आएगा। a3 में से a2 माइनस करोगे, 25 में से घटाओ 9 16 आएगा। a4 में से a3 माइनस करो, 49 में से 25 घटाओगे 24 आएगा। क्या इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या इन सब का डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं सर, कभी डिफरेंस 8 आ रहा है, कभी 16, कभी 24। तो इन सब का डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। अगर सेम नहीं आ रहा तो सर क्या है, हैंस इट इज़ नॉट इन AP, तो ये AP में नहीं है। ठीक है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। चलिए सर इसका 14 पार्ट भी हो चुका है, अभी काम करते हैं इसका लास्ट पार्ट करते हैं सर। ठीक है, इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 1.5.1 एंड हो जाएगा ना। चलिए सर, है ना, एक काम करते हैं 30, हाँ ठीक है। तो 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73। अच्छा ये 73 दिया हुआ है ओनली। और a1 है 1 का स्क्वायर 1, a2 5 का स्क्वायर 25, a3 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और हाँ a4 73 दिया है। क्या दिया हमने 73 दिया है, वो एग्जैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो सर निकालो a2 माइनस a1, जो भी हम निकाल सकते हैं, सकत हैं। a2 में से a माइनस 1 करोगे, 25 में से 1 घटाओ 24। a3 में से a2 माइनस करो, यानी 49 में से 25 घटाओ, 49 माइनस 25
24 आएगा। A4 में से A3 घटाओ, यानी A4 क्या है मेरे पास 73 में से 49 घटाओ तो 24 आ जाएगा। सबका डिफरेंस क्या आएगा 24 24 24। ठीक है। अच्छा अब हियर यहाँ पर सबका डिफरेंस सेम आ रहा है ना कि 8, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है सेम आ रहा है 24 24 24, यानी ये AP में है, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर AP में है तो D हो जाएगा 24। अब अगर क्या निकालना है आपको, अगर आपको A5 निकालना है, क्या निकालना है A5 निकालना है। A5 कैसे निकालोगे, A4 में D जोड़ोगे। A4 था हमारे पास क्या, A4 क्या था सर हमारे पास 73 था, तो सर क्या करोगे 73 में D जोड़ दो, D 24, तो 73 में 24 जोड़ोगे 97 हो जाएगा। ऐसे A6 निकालोगे ना तो A5 में D जोड़ दो, A5 क्या है 97, तो 97 में 24 जोड़ दो, है ना 121 आ जाएगा। A7 कैसे निकालोगे, A6 में D जोड़ो, A6 क्या आया 121, D जोड़ो, D क्या है 24, 121 में 24 जोड़ा 145 आ गया। ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास 5th 6th 7th टर्म आ गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.1 हमारा दी एंड होता है। प्यारे बच्चों, अगर उम्मीद अच्छा लगा होगा लेक्चर तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।